हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज थोड़ा एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना? लेकिन लिंक फाइनली एंड में आपके इन्वेस्टमेंट पर ही आ जाएगा। आप लोग मूवी देखने जाते होंगे थिएटर में या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में। देखिए, मूवी जितनी भी होती है ज़्यादातर आपको पता ही है कि उसमें लिखा हुआ आता है कि ये मूवी काल्पनिक है, ठीक है ना? काल्पनिक का मतलब मनगढ़ंत कहानी किसी ने रची है, कोई ट्रू इवेंट पर नहीं है। कोई कोई मूवी होती है ट्रू इवेंट पे, कोई एक आध इंस्पायर्ड स्टोरीज़ पर, लेकिन ज़्यादातर आपको पता ही है कि मूवीज़ होती हैं काल्पनिक। लेकिन हम जब मूवी देखते हैं हॉल के अंदर जाके तो हम उसको एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है ना? फील करते हैं। मतलब हीरो और जितने भी होते हैं, जो वहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी विलन होते हैं, उनको हम वो मतलब उसको समझते हैं कि भाई इमोशनली भी हम हंसते हैं, रोते हैं मूवीज़ के अंदर। और फिर बीच में इंटरवल भी होता है, फिर उसके बाद एंड पे जाके मूवी ख़त्म होती है, ठीक है ना? तो यही होता है ज़्यादातर। और एंड में ज़्यादातर हीरो जीत ही जाता है, भले ही बीच में कितनी भी परेशानियाँ आती हों। ओवरऑल देखें तो मूवी में एंड में जाके, या कोई थ्रिलर मूवी है या कुछ हमें पता है कि भाई ये खून किसने किया था या XYZ इसके अंदर कौन था मेन, तो एंड में जाके क्लाइमेक्स पता पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि मूवी आप देखने जा रहे हो और अगर आपने आधे में ही मूवी आपने छोड़ के आप चले गए कि अरे यार ये मूवी तो बेकार है, ये हीरो तो पिट ही रहा है, इसके संग तो परेशानियाँ ही परेशानी आ रही है, इसने आगे कुछ करना है नहीं, ये क्या कर पाएगा आगे, अपने दुश्मनों से कैसे लड़ेगा, XYZ बहुत सारी चीज़ें। तो आपने मूवी पूरी नहीं देखी और आप इंटरवल में ही, आधे में ही आप मूवी छोड़ के बाहर आ गए। अब आप जिसके साथ गए थे अपने फ्रेंड के संग, उसने मूवी अपनी पूरी देखी, एंड तक देखी, और एंड में आपको पता ही है कि भाई फाइनली जीत तो भाई हीरो की होती है और क्लाइमेक्स भी खुल जाता है। फिर ऐसे ऐसे उसने मूवी बताया, अपना फ्रेंड जो चला गया था उसने मूवी पूरी नहीं देखी, उसने कहा यार मूवी में तो बहुत मज़ा आया, तुम चले गए, असली क्लाइमेक्स तो इंटरवल के बाद था उसके अंदर। मूवी में असली जो मज़ेदारी थी, जो फाइट थी, सब चीज़ उसके अंदर बहुत बढ़िया चीज़ था, एक्शन था। तो आप देखते तो मज़ा आता। देखो, मैंने तो फुल एंजॉय किया, मेरा तो भैया पैसा वसूल हो गया। उसका तो यही कहना है भाई, जिसको मूवी अच्छी लगेगी तो भाई उसको कहेगा ही कि भाई मेरा तो पैसा वसूल है। आप तो अधूरे में ही छोड़ के चले गए, तो आपको क्या पता एंड में क्या हुआ, ठीक है ना? तो यही चीज़ हमारे इन्वेस्टमेंट पर होती है। जैसे बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, XYZ कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटी में ही करें, कि भाई हमें तो भाई रिटायरमेंट के लिए चाहिए, रिटायरमेंट के बाद हमको पैसा चाहिए, मतलब कम से कम 15 साल बाद। या बच्चों के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, बच्चे जब बड़े होंगे, हायर एजुकेशन होगी, तब हमने उसके लिए SIP ओपन करी कि बच्चा जब अपना 18 साल का हो जाए तब हमको हायर एजुकेशन के लिए, या इनफैक्ट जब 20 साल 25 साल का जब हो जाए तो बच्चों की शादी के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, इस म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू या लमसम जो भी। कि मतलब कहने का मतलब है अभी हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत पड़ेगी 10 साल 15 साल बाद। अब ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी एक पिक्चर की तरह ही है, जो लंबे समय की पिक्चर है। अब आप बीच में से ही छोड़ के चले गए, आधे में से ही आपने निवेश की यात्रा को पूरा नहीं किया, ड्यू टू किस वजह से, रीज़न से कि मार्केट में कोई करेक्शन हो गया, फॉल हो गया, न्यूज़ आ रही है कि भाई फलाना इतने लाख करोड़ रुपए चले गए इन्वेस्टर्स के, आप घबरा गए। देखिए, टीवी एंकर्स का तो काम यही होता है नेगेटिव न्यूज़ देना, जो आपके दिमाग के सेंटिमेंट्स को हिला दे, ठीक है ना, उसको ब्रेक कर दे। टीवी न्यूज़ कभी ये नहीं बताएगी कि जब मार्केट जब बढ़ता है तो ये कभी नहीं बोलती है कि भाई आज 15 लाख करोड़ लोगों के बढ़ गए। ये न्यूज़ आपने कभी सुनी है कि जब मार्केट बढ़ता भी तो है, 500 पॉइंट बढ़ा किसी दिन, 800 पॉइंट बढ़ा किसी दिन, 1000 पॉइंट बढ़ा, रैली जब आती है जब कभी कभी, तो उसमें एंकर्स, टीवी एंकर्स ये कभी नहीं बोलेंगे आपको कि आज म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स का या इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर का आज 10 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया एक ही रात में। लेकिन जब गिर रहा होता है तो ज़रूर बोलते हैं। तो आप समझिए ये सारी चीज़। तो आपको अपनी मूवी को पूरा कंप्लीट करना है, अपनी यात्रा को पूरा करना है, एंड तक रहना है। आपको अपना गोल पहचानना है कि आपने इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट किया, SIP क्यों स्टार्ट करी। आपने बच्चों के लिए SIP स्टार्ट करी, तो बच्चों की SIP 15 साल बाद, 30 साल बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, और तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, लेकिन आने वाले टाइम में एंड हैप्पी एंडिंग ही होती है। चाहे वो मूवी की बात करें, चाहे म्यूचुअल फंड की या मार्केट की। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए स्टॉक मार्केट का। कोविड के टाइम में भी आपने देखा 40% मार्केट डाउन हुआ, 2008 में भी मार्केट डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस रिकवर कर गया, और आज की डेट में मार्केट 64,000 67,000 हाई बना चुका।
तो अगर जिसने निवेश की यात्रा पूरी नहीं करी अपनी और उस टाइम वो निकल गया, जैसी मार्केट गिरा 40% डाउन के बाद निकल गया, तो बैड एक्सपीरियंस हो गया उसके साथ कि भाई ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। वही जो आपका फ्रेंड जो आपका SIP जो चला रहा था, उसने भी चलाई और आपने भी चलाई, उसने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और वो आज की डेट में भी है, बना हुआ है। तो आज वो एंजॉय कर रहा है, फील कर रहा है कि भाई 2008 से मेरा आज पैसा इतना बढ़ तो गया, इतने गुना हो गया पैसा। आप तो तभी निकल गए थे, तो आपको क्या पता हैप्पी एंडिंग क्या होती है। जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में आज देख लीजिए सिंगल डिजिट रिटर्न है। अगर वहाँ पे एक फिक्स रिटर्न है, ठीक है ना, तो 7-8% तक ही है, अनलिमिटेड रिटर्न नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड रिटर्न्स भी हैं तो अनलिमिटेड गिरावट भी है, दोनों ही बातें हैं। देखिए अगर सब चीज़ एक सी हो जाएगी, बिल्कुल सिक्योरिटी हो जाएगी, तो देखिए रिस्क तो देखिए हर जगह है। आप रोड क्रॉस करते हो उसमें भी रिस्क है। बैंक में आपको लगता है कि बैंक में आपका पैसा सेफ़ है, तो बैंक के मैनेजर से पूछिएगा कि 5 लाख से ज़्यादा सेफ़ नहीं है एज़ पर RBI रूल, ठीक है ना। अगर कल को कोई डिफ़ॉल्ट होती है, आपने येस बैंक में देखा, येस बैंक में अभी कुछ साल पहले 81 बॉन्ड हुआ कर सकते हैं, परपेचुअल बॉन्ड, ज़ीरो हो गए, ज़ीरो हो गए एकदम। पैसा कितने भी करोड़ रुपया था, नील हो गया। बहुत से लोगों को जानता हूँ, किस लालच में कि परपेचुअल बॉन्ड थे, नॉर्मल FD दे रही है आपको 8% 9% की ब्याज, वो दे रहे थे 14-15% की बात। भाई बैंक का है तो भाई हमारा पैसा तो ज़ीरो हो नहीं सकता, यही आदमी की थिंकिंग थी। तो पैसा ज़ीरो हो गया ना, तो सिक्योरिटी तो सेफ्टी तो वहाँ भी नहीं है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी वॉलेटाइल होता है, अप एंड डाउन होते हैं, गोल्ड के रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं, कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस हो जाएगा। आपने देखा कोविड के टाइम जब अनसर्टेनिटी होती है जब दुनिया में, तो गोल्ड के प्राइसेस एकदम फिर उछाल मार देते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। अब आप फिर देखो गोल्ड के प्राइस फिर बढ़े। तो ये सारी चीज़ देखिए, फिक्स रिटर्न कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट आप रियल एस्टेट का मार्केट भी देख लीजिए, 10 साल तक रियल एस्टेट के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े। मतलब आज से अगर मैं 15 साल पीछे चला जाऊँ तो हर आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था। क्या कर रहे हो आप? अरे म्यूचुअल फंड के ना अच्छे रिटर्न आ गए, तो हमने पैसा प्रॉफिट बुक करके हमने वो प्रॉपर्टी ले ली या हमने फ्लैट बुक कर लिया, और वो ऐसे ही डंप पड़ा है आज की डेट में। हकीकत बात है, आपको भी पता है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि निवेश की यात्रा को अपनी पूरा कीजिए, हैप्पी एंडिंग कीजिए। जो आपने गोल डिसाइड किए हैं, अपना रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, हायर एजुकेशन बच्चों के लिए या कोई हॉलिडे प्लान, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा और मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। आधे में नहीं जाना आपको, ठीक है ना। आधे में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा और आप खुश हो गए कि यार मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, मूवी देखने गया मज़ा नहीं आया। मज़ा कैसे आएगा जब आपने मूवी पूरी देखी ही नहीं, ठीक है ना। तो मूवी को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बैठिए एंड तक, दी एंड जब तक लिखा नहीं आ जाए तब तक देखिए, क्योंकि बहुत सी मूवीज़ में तो बिल्कुल लास्ट में ही आपको सस्पेंस पता पड़ता है। बाकी देखिए आप सब कुछ जानते हैं, तो पेशेंस बनाए रखें, डिसिप्लिन बनाए रखें। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट जो भी हैं ये सारे डिसिप्लिन और पेशेंस बनाए मांगते हैं और टाइम मांगते हैं आपसे। और टाइम 1 साल 2 साल नहीं, 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल इतना टाइम मांगते हैं। अगर आप इतने टाइम के लिए रेडी हैं इन्वेस्टमेंट बने रखने के लिए, तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए आपने सोचा कि अरे पिछले 1 साल में 30% के रिटर्न आ रहे हैं, पिछले 1 साल में 20% के रिटर्न आ रहे हैं, पिछले 1 साल में 40% के रिटर्न आ रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं, तो 40 नहीं तो कम से कम 10-12 तो आ ही जाएंगे। तो ये थिंकिंग दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अगर आप पे 5 साल 7 साल का टाइम है तो ही आप इन्वेस्टमेंट में आइए म्यूचुअल फंड में। अदरवाइज़ आप बैंक और RD के अंदर ही बैठिए, फिक्स रिटर्न पाइए आराम से, और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी और आपका पैसा वहीं रहेगा, ठीक है ना। जिन्होंने 20 साल पहले जिनका इन्वेस्टमेंट था आज की डेट में वहीं पर ही, और महंगाई उससे कई गुना हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो म्यूचुअल फंड सही है, पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा, बट विद द राइट एडवाइस, ठीक है ना। आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा। पोर्टफोलियो में लिक्विड फंड होना ज़रूरी है, जिसके अंदर आपके जब बैड टाइम्स आए, जैसे मार्केट में करेक्शन हो, तो आपके पास पैसा हो इक्विटी में डालने के लिए। STP चलाइए लमसम की, या SIP तो खैर लॉन्ग टर्म होती है, विदर होते ही SIP के, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में कोई भी पैनिक मत लाइए। हमारी इंडियन इकोनॉमी आप देखें वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP है। अभी रिसेंटली जो S&P ने, जो रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने वर्ल्ड के अंदर हमारा सेकंड लार्जेस्ट बताया कि मतलब सेकंड हाईएस्ट GDP हमारी रहेगी। तो आप काहे को परेशान हो रहे हो? आपके गोल भी लंबे हैं, तो छोटे से ये तो उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी में भी आते हैं, लाइफ में भी आते हैं, ठीक है ना। कभी भी किसी की लाइफ एक जैसी नहीं चलती, परेशानियाँ कभी भी आ सकती हैं। तो उसके लिए तैयार रहिए और उसके सामना कीजिए, फेस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। मार्केट, मौसम चेंज हो रहा है, मार्केट तो चेंज हो ही रहा है, तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं,
मुझे भी देखिए जुकाम खांसी हो गया कल आफ्टर ऑल, इतना केयर करने के बाद भी, लेकिन ये है कि ठीक है, बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी और अब आने वाले टाइम में हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेडी रहिए हर चीज़ के लिए, कहने का मतलब। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।